कौन देता है? भगवान की हम पूजा करते हैं ना मैया, तो भगवान रुपया पैसा दे देते हैं, सोना संपत्ति दे देते हैं भक्त को, कि भक्त का हमसे पीछा छूट जाए या ले जाए। माल मुलुक हरि देते हैं, हरि जन हरि जन हरि जन हरि ही देते कर मन हरि मन से मन जन में हर दे कर मन हरि मन से कर मन हरि जन में सीधे देखो माल मुलुक हरि देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, देते हैं, माल मुलुक हरि देते हैं, हाँ हरिजन हरि ही दे करे मन हरि जन से है तने मन हरि जन में से दे देखो माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि दे कर मन हरिजन से। इसलिए निवेदन करें, किसकी सेवा करें? बोले भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हमें माया दे देंगे। यद्यपि जो ये मान करके सोचता कि माया भगवान की दी हुई है, भगवान की दी हुई माया कभी भी बिगाड़ती नहीं है, भगवान की है ना, इसलिए। पर भगवान की बनेगी कब? कमाई आपने की है, पर भगवान के कार्य में यदि हम उस कमाई को थोड़ी सा अंश जोड़ देंगे तो कमाई भी भगवान की हो गई। माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। पर यदि हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्त तो भगवान को ही दे देते हैं कि लो पूरा खजाना मिल गया, सारी दुनिया तो एक भिखारन दाता एक राम है। अब भगवान लक्ष्मी मैया का देखो, अब वहीं ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी का माता का विवाह हुआ था किसके साथ? भगवान का, भगवान के साथ। और महाराज दीपावली थी, दिया जलाया गया। इसलिए हमने पहले कहा था दिया क्यों जलाते हैं, तो यही एक कारण है कि माँ का उस दिन विवाह हुआ था, उनकी प्रसन्नता के कारण हम दीप जलाते हैं। ये भी जो आरती करते हैं, पता है आपको किस लिए जलाया जाता है? भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते, पर दीप क्यों जला करके आरती करते हैं? क्योंकि नारायण को यदि प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी मैया को साथ में जोड़ना पड़ेगा, और यदि लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना है तो नारायण को साथ में स्वीकार करना पड़ेगा। तो महाराज निवेदन करें, लक्ष्मी नारायण के लिए उस दिन करते हैं, पर कई लोग उल्टा सीधा कार्य कर लेते, शास्त्र प्रमाणित कार्य नहीं करते। महाराज लक्ष्मी मैया का उस दिन विवाह है और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी लेकर के आ जाएंगे। हैं? गणेश जी हैं कौन? गणेश जी वैसे तो लीला में पुत्र हैं, अवतार भगवान के हैं। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में
79 नंबर के श्लोक में स्वच्छ संग सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर गणेश्वर मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनीसुर अनादि जिय जाने। भोले बाबा के विवाह में गणपति का पूजन हुआ और गणपति तो पार्वती मैया से आए, तो ये गणपति कौन है? बेटा कैसे आ गया पहले? तो ये गणपति माने होता है स्वच्छा संगा सतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर। ये बालकांड में 100 नंबर के श्लोक में लिखा है और विष्णु सहस्त्र नाम में 79 नंबर के श्लोक में लिखा है कि गणपति कौन? बोले सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। भगवान को ही गणपति कहते हैं, भगवान का अवतार है गणपति। और महाराज इनका जन्मोत्सव भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। भादों में राधा जी का जन्म किस महीने में हुआ? भादों में। बल्लाऊ भैया का जन्म किस महीने में हुआ? भादों में। हर छठ कहते हैं ना, हर छठ। तो भादों में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई भादों में। महाराज वामन भगवान का जन्म हुआ भादों में। कन्हैया का भी जन्म हुआ तो भादों में, इसलिए गणेश जी भी आए तो भादों में चौथ को। पर आप जितने भी वक्त में बताओ गणेश जन्म कब मनाते हो? भादों में मनाते हो? कभी संकष्टी मनाते हो? संकष्टी भादों में। गणेश जी का जन्म मनाते हो? मनाते हैं ना, सब लोग मनाते हैं। पर कब मनाते हैं? पीछे वाले आप लोग भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, बताइए कब मनाते गणेश जी का जन्म? भादों में मनाते? कभी नहीं मनाते। भादों के महीने में जन्म है। शिव पुराण में कुमारखंड में इनकी कथा है। शिव पुराण जो भोले बाबा के बेटे हैं, तो भोले बाबा के ही पुराण में 24,000 श्लोक हैं इसमें, उसमें लिखा है भादों में हुआ। और हम मनाते कब हैं? कुंवार में कि कार्तिक में हैं? मनाते हैं ना। अब बताइए कैसे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हर एक चौथ को महीने में 2 चौथ होती हैं, और वैसे कहूं तो दोनों चौथ को ही गणेश जन्म बनाया जा सकता है, पर शुद्ध गणेश जी का जन्म भादों की ही चौथ में मनाया जाता है। पर हम लोगों को ये ज्ञान कैसे हो? हम लोग तो देखा देखी के चक्कर में बर्बाद हैं। शास्त्रम प्रमाणम पे, शास्त्र का प्रमाण ही सर्वोत्तम है, इसलिए शास्त्र पर चलिए, कथा सुनिए। इसलिए कथा सुनेंगे तो कुछ ज्ञान होगा, हम अपने धर्म पर चलेंगे। और जब महाराज कथा ही नहीं सुनेंगे, कथा ही नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम यहाँ वहाँ ही भागते रहेंगे। और फिर बाद में यदि हमने कुछ अपने धर्म को छोड़ दिया, ध्यान रखिए, जो अपना धर्म छोड़ता है, तो गीता में भगवान ने कहा जो सब धर्म मानते हैं गीता को, और गीता में भगवान ने कहा फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। अपने धर्म में तो मरना ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर गए, पूजा पाठ भी नहीं किया, पर धर्म नहीं छोड़ा, तो उससे महाराज हमारी मुक्ति है। पर यदि हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे में चले गए, आजकल तो महाराज कोई धर्म कहता हमसे 2 लाख रुपए ले लो, तुम ये धर्म स्वीकार कर लो। कोई कहता है देवी जी को ले लो, ये धर्म स्वीकार कर लो, देवता को ले लो, ये धर्म स्वीकार कर लो। अब बताओ, लोग तो लोभ दे रहे हैं सनातन धर्म के लिए, पर लोभ में न पड़िए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि भगवान है वो प्रसन्न है, तो 2 के 4 लाख नहीं, 2 के 200 लाख रुपए मिल सकते हैं। पर यदि धर्म चला गया तो केवल यहीं का बस रह गया। धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। शास्त्र पर चलिए, शास्त्र को पढ़िए। महाराज निवेदन करें, लक्ष्मी गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के साथ में पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी के साथ में नहीं। हाँ, जो गणेश जी के साथ में लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी मैया उल्लू पर बैठ करके आती हैं और उल्लू बना करके चली जाती हैं।
और जो लक्ष्मी मैया को नारायण के साथ में पूजन करते हैं तो माँ गरुड़ के साथ में बैठ करके आती हैं और नारायण उन पर कृपा कर देते हैं। इसलिए और कभी भी भोले बाबा को तुलसी घड़े में नहीं रखना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा कलह